सभी अपने बैक नेक को इरेक्ट करेंगे, शोल्डर राउंडेड, आंखें बंद, धीरे से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, लंबी गहरी श्वास और स्टार्ट करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे से आंखें खोल दीजिए। चलिए सब लोग होमवर्क करके आए हैं आज? जी मैम। सुन पा रहे हैं आप लोग, सब लोग मुझे? जी मैम। जी मैम, देख पा रहे हैं। सब लोग होमवर्क करके आए हैं? कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। कोशिश करिए मैम। जी मैम। पहला होमवर्क क्या था? मैम रिसर्च, डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस बताना था। करके आए हैं आप लोग? जी मैम। कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मैम पहले डिस्कवरी। ठीक है। मैम डिस्कवरी वो चीज होती है जो ना नेचर में पहले ऑलरेडी, डिस्कवरी मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में जो चीज ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करती है और एक्सीडेंटली या पर्पसफुली हम उसको दोबारा से मतलब खोज कर लेते हैं उसकी, तो वो डिस्कवरी होती है। हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो खोज तो करने आया था इंडिया की, लेकिन जो उसका शिप होता है वो एक्सीडेंटली कहाँ रुक जाता है, अमेरिका में, तो गलती से उसने नॉर्थ अमेरिका की खोज कर ली है। तो ये ऑलरेडी है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, या हम उसको सोच समझ के अगर हम उस चीज को लेके आते हैं, क्योंकि पहले उसको किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं करी होती उस चीज को, तो वो डिस्कवर होता है। ऑलरेडी होती है लेकिन किसी ने एक्नॉलेज नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। तो वो डिस्कवरी होती है। इन्वेंशन होता है मैम, टोटली न्यू होता है, वो एकदम मतलब अपने आप कह सकते हो, अपने थॉट से, अपने आइडिया से हम किसी नई चीज को क्रिएट करना, वो होता है इन्वेंशन। एकदम वो ओरिजिनल होता है और एडवांस्ड होता है, तो ये इन्वेंशन होता है। जैसे आप लाइट बल्ब की किसने खोज करी, थॉमस एडिसन ने, या एरोप्लेन की खोज करी राइट ब्रदर्स ने। सो ये एकदम नया है। और एक डिफरेंस है कि इन्वेंशन क्योंकि अपना इंडिविजुअल आइडिया होता है, तो हम इसको पेटेंट भी करवा सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई हमारा अधिकार होता है कि ये हमने इन्वेंट करा है। लेकिन डिस्कवरी को नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये नेचर में एग्जिस्ट करती है पहले से। अब रिसर्च होता है मैम, थर्ड है रिसर्च। रिसर्च ये होता है किसी चीज को पहले चीज को दोबारा से खोजना, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नयापन लाना, कोई नया नॉलेज क्रिएट करना, तो उसको रिसर्च कहते हैं। लेकिन हम कोई भी चीज ऐसी ही रिसर्च नहीं कर लेते, वो मतलब उसको जानना और समझना पड़ता है सिस्टमैटिक तरीके से, केयरफुल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से वो प्रूफ करना होता है हमें, जो भी हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस भी होता है, यानी कि अभी हमने क्वेश्चन क्रिएट करा और फिर उसका आंसर लिया, फिर नेक्स्ट के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ये एक साइक्लिक होता है। मतलब उसमें वैधता जरूर होनी चाहिए। तो तीन। वेरी गुड। ठीक है, और कोई? एक ही करके आई है होमवर्क बस? और कोई बोलना चाहेंगे, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, पर मैं इसको सिर्फ एक सीक्वेंस में जोड़ना चाहती हूँ। जैसे आपने पहले डिस्कवरी तो मतलब अचानक से भी हो सकती है और आप कर भी सकते हो, जैसे इन्होंने बताया कि कोलंबस जैसे निकला था।
तो डिस्कवरी सबसे पहले होती है, खोज। ठीक है, उसके बाद होता है आपका इन्वेंशन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी, उसके बाद होती है रिसर्च, उसी के ऊपर रिसर्च होती है। जब डिस्कवरी फर्स्ट देन रिसर्च, क्योंकि आपने खोज के ऊपर खोज करी, वो रिसर्च हो गया। और इन्वेंशन जब होता है, जो आपने रिसर्च करी, जो आपका रिजल्ट निकला, जो आपने नई चीज बनाई, वो आपका इन्वेंशन होता है। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं मैम। इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं हम। जी मैम। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, कोविन वैक्सीन किसी और को बोलना है? मैम एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि हाँ। इन्वेंशन तो ठीक है कि न्यू आइडिया और न्यू क्रिएशन होती है, पर रिसर्च एक एक्शन प्रोसेस है जिसका रिजल्ट भी डिस्कवरी होती है। अच्छा ठीक है। यस मैम। जैसे सपोज कि आप जैसे बोल रहे हो कि कोविड वैक्सीनेशन है जैसे तो वो एक रिसर्च प्रोसेस हुई होगी एंड देयर आफ्टर उसको लोगों पे टेस्ट किया इन रिसर्च और फिर एक रिजल्ट आया और वो रिजल्ट ने डिस्कवर किया कि हाँ एक वैक्सीनेशन है जिससे भी प्रिवेंशन हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जो कोविड का वैक्सीनेशन बना वो क्या है? वो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, रिसर्च है, क्या है? अभी फिलहाल कोविड से हम लोग गुजरे हैं, ठीक है ना, कोविड-19 से, तो वो क्या है? वो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है या रिसर्च है? क्या बोलेंगे? रिसर्च के बाद इन्वेंशन है। रिसर्च के बाद मैम रिसर्च डिस्कवरी के बाद इन्वेंशन। डिस्कवरी। अच्छा ठीक है, चलिए इसको हम कल डिस्कस करेंगे आपसे। सोच के रखिएगा कि ये क्या है, ठीक है? जो कोविड का भी वैक्सीनेशन बना, हम सभी ने कोविड का वैक्सीनेशन लिया, ये क्या है? ये रिसर्च है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, ये मैं कल आपसे डिस्कस करूँगी, जो भी आज पढ़ के आए हैं, ठीक है? क्योंकि थ्योरेटिकली आपने सबने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आएगा ही फ्यूचर में, ठीक है? तो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्रिटिकल एनालिसिस हमने कहा था ना? ठीक है? तो अब ये मुझे बताइए कि ये तो एक होमवर्क आज का मैं आपको दी। बाकी जो 2 होमवर्क थे वो अभी मैं आने वाले क्लास में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी जब हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है? जब क्लासेस आगे बढ़ेगी तो मैं रिटन में लिखी हुई हूँ, वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है? यस मैम। जी मैम। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ऑनलाइन क्लास में ऐसा लगता है कि मैं खुद से बोल रही हूँ, खुद को पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए यस मैडम, नो मैडम बोल लिया कीजिए। पता चला मैं बोल ही रही हूँ और आप लोग कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ठीक है? तो जी यस, मैम। नो, ठीक है? चलिए, अच्छा आप आज कल एक चीज़ छूट गया था, रिसर्च आइडिया, ठीक है? इसको पढ़ाने के बाद मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे आऊँगी। रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए? कल आप लोग अगर रिसर्च करते हैं तो कैसा होना चाहिए आपका रिसर्च? मैम सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड सोशली रिलेवेंट। सोशली रिलेवेंट होना चाहिए, मैम सिस्टमैटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए और कैसा मतलब रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए आपका? यूनिक। यूनिक कैसे यूनिक? कैसे आपको पता चलेगा यूनिक है? जो भी लोगों ने पहले से कर रखा है हाँ, उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस या फिर कुछ मॉडिफाइड वे में कुछ ऐसा जो मतलब लाइक पहले हो रखा है बट उसमें भी कुछ और हमने ऐड ऑन कर दिया या फिर ठीक है। कुछ न्यू ही सोचा, वो वाला टॉपिक ऐसा यूनिक तो ये दूसरों से। मेरा स्लाइड्स दिख रहा है आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो रिसर्च आइडिया देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए, नॉवेल मतलब न्यू, ठीक है? नॉवेल होना चाहिए, जो सोसाइटी के लिए जो सोशली रिलेवेंट ये टॉपिक है ना, नॉवेल होना चाहिए। ये नहीं कि जो रिसर्च हो चुका है, जो मॉड्यूल बन चुका है, उसी पे हम बार-बार काम कर रहे हैं या उसी को बार-बार हम मतलब नई चीज़ें होनी चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, ठीक है? एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या-क्या है अभी अगर हम सोचें तो? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना हो तो अभी क्या है प्रॉब्लम? मैम सबसे बड़ी जनसंख्या की प्रॉब्लम है, वेरी गुड, पॉपुलेशन। ठीक है। लेकिन हाँ, ठीक है। और जिस पे हम रिसर्च कर सकें, मान लीजिए कल को आपको रिसर्च करना है, योगा से ही रिसर्च करना है, तो ऐसा कौन-सा प्रॉब्लम है जिस पे आप करना चाहेंगे रिसर्च? मैम जैसे बीमारियां हैं जो आजकल की हैं, हेल्थ ठीक है। इश्यूज बहुत है मैम। आज का जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, हुँ। उस पे जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है वो, और उसको कैसे हम हटाएं, मतलब क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक यस है। मैम, और जो मानसिक विकृतियां Especially जो उत्पन्न mental हो health. रही हैं आपस में जो लोगों में, वो उसको भी मतलब दूर करने का प्रयास करना चाहेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, वेरी गुड। ये ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, दिख रहा है ना स्लाइड आप सबको मेरा?
जी मैम। हाँ, substantially add to the existing body to scientific literature। में इसमें है, जैसे मान लीजिए कोई आसन है या कोई प्राणायाम है, ठीक है। अब जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, तो उसको करने से ऐसा पाया गया, ऐसा रिसर्च हुआ है कि नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो उससे और भी जो नींद की प्रॉब्लम है, नाइटमेयर्स है या कुछ भी है, तो उसमें और हम ऐड कर सकते हैं। मतलब जो हो चुका है वो तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। उसमें और उस आसन से या प्राणायाम से क्या बेनिफिट है, उसको हम थ्रू साइंटिफिक लिटरेचर उसमें ऐड कर सकते हैं। डुएबल मीन्स जो करने योग्य हो, ठीक है। डुएबल मीन्स जो करने योग्य हो। ऐसा नहीं कि कोई हम ऐसा टॉपिक उठा लिए कि पृथ्वी पे भगवान है, कैसे इसको प्रूव कीजिएगा? हम जानते हैं भगवान है, अगर आपको रिसर्च से प्रूव करना हो तो कैसे कीजिएगा? तो डुएबल, करने लायक कोई हम ऐसा टॉपिक ना उठा ले कि जो हम कर ही ना पाए, ठीक है। सोशली रिलीवेंट हो गया कि सोशली रिलीवेंट के बारे में कल मैं बताई थी, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कोविड का वैक्सीनेशन बना तो उसमें ये सारे रिसर्च आइडिया जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ था उसमें। वो नॉवेल भी था, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया उसने। जो एग्जिस्टिंग मीन साइंटिफिक लिटरेचर जो इस पे और भी इम्यूनिटी बूस्टर का जो डिजीजेज में हम लोग को चाहिए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। डुएबल भी था और सोशली रिलीवेंट भी था, ठीक है। ठीक है, यस जी मैम। मैम, जी मैम। समझ आ गया Yes, ये ma'am. सारा पॉइंट कि आपका रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए? कल को अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपका रिसर्च टॉपिक कैसा होना चाहिए? यस मैम। जी यस मैम। साइंटिफिक मेथड है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम जब आगे क्लासेस होगी ना, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, इंपेरिकल, रिपीटेबल, ये सारी चीज अभी आएगी हमारी स्लाइड्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आज डिस्कस करते हैं हम। देखिए, अभी आप इसको अच्छे से समझिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, ताकि कल को जो मैं कोई भी रिसर्च ये कुछ भी बोलूं कि ये रिसर्च है, ये केस स्टडी है, ये फील्ड स्टडी है, तो मेरे सिर्फ इतना बोलने से कि ये बेसिक है, ये अप्लाइड है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल है, ये क्वांटिटेटिव है, आपको समझ में आ जाए कि ये रिसर्च कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्कोप, अप्रोच और मेथड पे। मैं बस इतना बोलूं कि ये बेसिक रिसर्च है, ये थ्योरेटिकल रिसर्च है, तो आपके दिमाग में आ जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, क्या होगा इस रिसर्च में, ठीक है। इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब ये मैं पूरा पढ़ा दूंगी तो आपको मैं 10-15 रिसर्च टॉपिक दूंगी, वो होमवर्क रहेगा आपको, आपके ग्रुप पे वो टॉपिक्स आ जाएगा और आपको बताना है कि वो रिसर्च क्या है। वो बेसिक रिसर्च है, वो अप्लाइड रिसर्च है, वो एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स्ड है, ठीक है। जी स्कोप मैम। के हिसाब से दो तरह का रिसर्च होता है, बेसिक और अप्लाइड। बेसिक होता है जैसे कि आइंस्टीन की थ्योरी है E=mc², वो बेसिक रिसर्च है। मतलब उसमें कुछ भी कंट्रोल सेटिंग में काम नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा बेसिक मींस उस पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। बेसिक रिसर्च पे उस पे कुछ भी हमने बस एक कॉन्सेप्ट बना दिया E=mc², इसको अभी हमने यूज नहीं किया है, ये खोजा है हमने, ठीक है। और अप्लाइड हो गया जब इसी थ्योरी को हम यूज करते हैं, जैसे न्यूटन्स है, डार्विन्स थ्योरी है, आपका बहुत बहुत सारी थ्योरी डेवलप है। जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी चीज पे, तब उसको जो है अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। स्कोप के हिसाब से बेसिक और अप्लाइड यही होता है कि बेसिक रिसर्च में हम कुछ ना कुछ थ्योरी डेवलप करते हैं। कुछ जैसे कि मैंने बताया कि आइंस्टीन ने डेवलप किया था E=mc², तो उसने बस थ्योरी डेवलप किया और छोड़ दिया, उसने उसका यूज नहीं किया, ठीक है। उसने ये पता किया कि ऐसा है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च में होता है कि जब उसी थ्योरी को, जब हम E=mc², उसी थ्योरी को जब हम किसी और रिसर्च में यूज करते हैं या किसी और रिसर्चर के थ्रू यूज होता है, तो उसको अप्लाइड बोलते हैं, ठीक है। जी मैम तो मैम। यहाँ इसको पर ऐसे कह सकते हैं कि जी बताइए बताइए। मैम, तो इसको अ, मतलब जैसे अगर बेसिक को मतलब अगर हम इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च में ना समझ के अगर थोड़ा बेसिक वे में समझे कि बेसिक जो है वो प्लान ऑफ आइडिया और अप्लाइड जो है वो एग्जीक्यूट में, इस फॉर्म में हम समझ सकते हैं क्या? ये प्लान और एग्जीक्यूशन है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ये यहाँ पे प्लान है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लान हो रहा है, यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन अप्लाइड में आने के बाद इसका एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन वही हो गया। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज करना प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके ठीक है। मैम। जैसे न्यूटन्स ने थ्योरी दे दी, तो उसका जो थ्योरी है वो क्या है? वो बेसिक रिसर्च है। लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं, जब उसको यूज करते हैं, जब उसका एप्लीकेशन होता है, जब उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो वो अप्लाइड हो जाता है,
मैम तो उसने ये थ्योरी बताई हुई है, लेकिन एक्चुअल में तो उसने मतलब ये फॉर्मूला मतलब किया हुआ है, बनाया हुआ है ना, तो उसके पहले ये जो रिसर्च की जो प्रोसेस है वो तो उसने पूरा किया है, मतलब उसने उसमें प्लान भी बनाया होगा, एग्जीक्यूट भी किया होगा। बिल्कुल हमारे लिए वो बेसिक हो सकती है, लेकिन उसके लिए तो वो पूरा मतलब कह सकते हैं कि एक फॉर्म। देखिए वो रिसर्च जब हम किसी चीज को खोज करते हैं ना, देखिए आपने वो सांख्य योग पढ़ा होगा। सांख्य योग किस थ्योरी पे बेस्ड है अगर हम योगा के हिसाब से बात करें तो? पुरुष प्रकृति। पुरुष प्रकृति। सत्कार्यवाद पे है। सत्कार्यवाद पता है आपको? सत्कार्यवाद, हाँ। सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार वो एक सिद्धांत है ना। क्या मतलब है वो आपके रिसर्च से, आप मॉडर्न में आप रिसर्च बोल रही हैं, ऐसे सत्कारवाद की थ्योरी पे रिसर्च काम करता है कि जो जैसे मिट्टी में पहले से ही बर्तन बनने का गुण मौजूद होता है, ठीक है, यही होता है ना सत्कारवाद थ्योरी। हाँ गुण जी। पहले से मौजूद है, बस उसको हम जो है यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं बाद में। तो रिसर्च भी वही चीज है कि सब कुछ पहले से है, आप खोज बाद में रहे हैं, ठीक है। पहले से सब कुछ मौजूद है, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ नया, ये पहले से है, हम काम कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमको पता पता चल रहा है, या रिसर्चेज हो रही है तो हमको पता चल रहा है, लेकिन नेचर में तो ये पहले से मौजूद है ना। यानी कि सांख्य थ्योरेटिकल है यानी योग प्रैक्टिकल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसर्च से ही रेट है। जैसे आप सत्कार्यवाद थ्योरी पढ़ेंगे ना, यही रिसर्च है आपका कि पहले से मिट्टी में बर्तन बनने का गुण पहले से मौजूद है, तभी तो हम बर्तन बना लेते हैं, नहीं तो हम प्लास्टिक से नहीं बना लेते। मैम अगर इसको वैसे समझा जाए तो मतलब जो आपने 3 डिफरेंशिएट करने बोले थे, रिसर्च, इन्वेंशन एंड डिस्कवर, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम आगे समझ सकते हैं कि जाके सारी आप, चीज हाँ डिस्कवर ही कर रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे जाके और क्लियर होगा। मैं आपको फर्स्ट डे ये इसलिए बोली ताकि आप लोग खुद भी अपना दिमाग लगाए कि आप फिर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है कि आपका लेवल यहाँ तक है। जब आगे की अभी जो जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं ना आपको, वो सारे स्लाइड्स में मौजूद है, सारे आंसर्स मेरे लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इन चीजों को पहले से सीख रहे होते हैं और फिर हमें मटेरियल मिलता है तो और ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। होमवर्क देती हूँ वो सारे स्लाइड्स में दिए हुए हैं आपके। कल मैंने जितने भी 3 होमवर्क दिए थे वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। यानी तो कि कार्य में कारण विद्यमान होता है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि वो कल नहीं था, आज कैंसर हो रहा है, ऐसा थोड़ी था कि मतलब आदि मानव के टाइम में उस समय कैंसर नहीं हुआ होगा, लेकिन उस समय खोज नहीं हुआ था, उस समय हमने रिसर्च नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुआ था इन सब चीज का। कहते हैं ना कि पहले कोई बीमारी नहीं थी, हम बहुत स्वस्थ रहते थे, ऐसा था, ऐसा नहीं था, पहले भी था, लेकिन इसका खोज नहीं हुआ था, रिसर्च नहीं हुआ था, ठीक है। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रही है, जैसे जैसे रिसर्च डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे हमें नई नई चीजों का पता चल रहा है, ठीक है। तो जो बेसिक रिसर्च है, देखिए उसके लिए आप अप्लाइड बोल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिसर्च है उसमें हमेशा थ्योरी डेवलप होता है। मान लीजिए मैंने एक थ्योरी डेवलप किया, बिल्कुल मैं उसको एक कंट्रोल सेटिंग में की होंगी, बिल्कुल मैं मेरे लिए अप्लाइड होगा, लेकिन कल को अगर कोई दूसरा करता है तो उसके लिए तो अप्लाइड हो गया ना, मेरे लिए बेसिक हुआ। मैंने मान लीजिए मैंने कोई जो है, आप अगर योगा के हिसाब से ही डेवलप बात करें, मान लीजिए मैंने कोई चीज का सिद्धांत दिया, तो आप अगर उस सिद्धांत को यूज कर रही हैं तो वो क्या हो गया आपके लिए, अप्लाइड हो गया ना। एप्लीकेशन, जब उसका एप्लीकेशन हो रहा है, एप्लीकेशन मतलब होता है यूज करना, जब आपको उस थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, अप्लाइड हो जाता है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि कल को जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च में अभी जितने भी रिसर्च आएंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएंगे, कोरिलेशनल, बहुत बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारी रिसर्च है इसमें। तो जैसे मैं बोलूं कि ये बेसिक रिसर्च है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि बेसिक मीन्स व्हाट। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये अप्लाइड रिसर्च है तो आपको, इसीलिए मैं आपको 10-15 जो है टॉपिक बना के रखी हूँ, जो बेसिक भी हो सकता है, अप्लाइड भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, वो आपको करके आना है, ठीक है। तो उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। अब अप्रोच के हिसाब से दो तरह के, एक एक्सपेरिमेंटल है, एक थ्योरेटिकल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, फिर वही कंट्रोल सेटिंग आ गया कि हम एक कंट्रोल सेटिंग में करते हैं, एपरेटस यूज करते हैं, उसमें वेरिएबल्स होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि वेरिएबल्स पे अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगी आपको वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में एक कंट्रोल सेटिंग में होता है, एक लैब सेटिंग में होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कॉन्सेप्ट अब पुराना है, या नहीं तो मैं आपको दूसरा डिफिनेशन देती हूँ। अभी हाल में ही एक रिसर्च स्कॉलर हमारे यूनिवर्सिटी से थ्योरेटिकल रिसर्च किया है उसने, ठीक है।
तो वो चाइना की थी, उसने यम और नियम पे किया था कि जो यम और नियम का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया की बुक में नहीं है, बल्कि चाइनीज का भी कोई बुक है, मुझे याद नहीं है, ताऊ करके कुछ था उनका वर्ड, तो उस बुक में भी है उनका। तो उन्होंने क्या किया कि इस दोनों को मिक्स कर दिया कि जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी है, उसने एक कनेक्शन का काम किया दोनों बुक में, ठीक है, कि ये इंडिया में ही नहीं बल्कि जो हमारा चाइनीज बुक है, जो जो हम भी जिसको जैसे हम पतंजलि योग सूत्र को मानते हैं ना, वो लोग भी एक बुक को मानते हैं। तो उन्होंने एक जो है कंपैरेटिव स्टडी की, जो जिसको हम लोग थ्योरेटिकल रिसर्च बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि उसने कोई वेरिएबल नहीं यूज किया, उसने कोई लैब में उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, या कोई कंट्रोल सेटिंग नहीं था उसके इसमें, तो वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड था कि इस बुक का थ्योरी उठा लिया। यानी तो आप ये समझिए कि बहुत सारे बुक में प्राणा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि प्राण इतने तरह के होते हैं, कोई कहता नहीं प्राणाज इतने तरह के होते हैं, कोई कहता है ये। तो जब आप सारे बुक्स को मिला के रिसर्च करते हैं तो वो थ्योरेटिकल रिसर्च होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च आपको योगा में अगर करना है तो आपका कमांड बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, मतलब उसके बारे में आप सारा कुछ जानते होंगे, क्योंकि इसमें बुकिश नॉलेज जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है वो बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, मतलब आपको सारा कुछ उसका इफ बट नाउ सब कुछ आना चाहिए, तभी आप ये रिसर्च कर सकते हैं। Excuse me, ma'am. हाँ बताइए। Ma'am, so like if we are having two books and we have to compare that in comparative research, so nothing is novel in this now. So how can we say that it is research, because there is nothing new. देखिए We are क्या just होता है comparing two कि things which हमारे are in the other books. जैसे कि हम लोग, मैं एसवाईसा की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही ज्यादा मैम काम मैं भी एसबीआई की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही हमारे यहाँ ज्यादा काम होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च बहुत कम लोग करते हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि चाइना और इंडिया का, वो चाइना से आई, वो उसने ये देखा कि यहाँ पे जो यम नियम का कॉन्सेप्ट है वो उनके बुक में भी है, ठीक है। तो ये दो कंट्री के बीच में हुआ, तो ये फिर भी एक बेनिफिटेड है, लेकिन ये पार्ट है, देखिए पढ़ना भी है हमें और करना भी है। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं है या ये यूज में नहीं आता है, ये भी यूज में आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप रिसर्च टॉपिक कैसा ले रही हैं, ठीक है। यस मैम, सो इन लाइक ये यामा नियम उन्होंने कंपेयर करा कि वहां पर उस बुक में भी है, इस बुक में भी है, हाँ तो हाँ इसमें ना ही तो कुछ नोवेल भी कुछ नहीं हुआ, ऊपर से फिर ये सोसाइटी को भी हमारी वो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ नहीं दे रहा, तो पहले से दे रखा है जो चीज है। हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल सही सही कह रही हैं आप। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जो है ज्यादा वेटेज देते हैं इस रिसर्च को, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाते हैं तो बहुत सारा प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। जैसे आपको इथिकल कमेटी से जो है वो पास करना होता है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपना रिसर्च रजिस्टर कराना होता है, बहुत सारा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। ये क्या है, बिल्कुल एक कहानी की तरह है कि हमने जो है लेकिन ये रिसर्च है, हमें पढ़ना भी है और हम कर भी सकते हैं। तो उन्होंने लाइक क्या शो किया कि इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें मतलब हाँ, उन्होंने क्या उन्होंने चीज ये शो शो करी? किया कि जो यमा नियमा का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उनके कंट्री में, सिर्फ इंडिया में उन्होंने ऐड कर दिया ना, कि जो हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ रहे हैं वो उनके भी नेटिव बुक में है। ओके ओके। कल को मैम मान तो इसको लीजिए भी कि करने में 3 साल लगे हैं। हाँ, मतलब थ्योरेटिकल तो इजी होगा एक्सपेरिमेंटल वगैरह से, थ्योरेटिकल तो इसको भी इजी करने में होता 3 साल। है, ये इजी होता है, लेकिन क्या होता है कि इसको करने के लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है मैम। मान इसमें डीप लीजिए आपको, स्टडी चाहिए मैम, हाँ जैसे मान लीजिए इसमें वो, डीप स्टडी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डीप स्टडी चाहिए आपको, इसमें आपको पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए। थ्योरेटिकल रिसर्च बहुत आसान नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको आपको कहीं कोई इथिकल ये नहीं है, कोई ह्यूमन हम यूज नहीं कर रहे। जैसे कि मेरा स्कूल सेटिंग पे है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं वहां से डेटा कलेक्शन करती हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन इस रिसर्च में क्या है आपको कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स का ही यूज है। आपको जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज कितना अच्छा है, आप गीता पढ़ रही हैं, आप बहुत बहुत सारे टैक्स हैं, ठीक है, आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्या टॉपिक है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, कोई चीज की परमिशन नहीं चाहिए, ये रिसर्च आराम आराम से हो जाता है। लेकिन बस ये चीज है कि आपकी इसमें नॉलेज पे पूरा कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए जो वो चाइना से आई होगी उसको अपनी बुक की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन क्या उसको पतंजलि योग सूत्र का नॉलेज होगा?
नहीं होगा ना। उसने वो डेप्थ में जाके उसको स्टडी की होगी, फिर उसने जो है एक कॉमन लिंक निकाला होगा कि इसमें जो सूत्र दिया हुआ है, मेरे भी इस बुक का सूत्र ये है, इसमें जो दिया हुआ है वो, मतलब ये भी बहुत आसान नहीं है। डिपेंड करता है कि आदमी को नॉलेज कितना है। अगर जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, जैसे मान लीजिए योगिक टेक्स्ट पे आपकी बहुत अच्छा कमांड है, तो ये रिसर्च आप आराम से कर सकती हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसको बहुत सारे प्रोसेसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। जब जहां ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ, जैसे मैं स्कूल पे, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल के बच्चों पे कर रही हूँ, तो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है कि उनको मैं हार्म तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं ले रही हूँ जो कि गलत हो, मुझे उनके पेरेंट्स से भी परमिशन चाहिए होता है, मुझे स्कूल का भी परमिशन चाहिए होता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा मीन्स जब भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी हम Yes, ma'am. ह्यूमन Yes, ma'am. पार्टिसिपेंट, कोई भी लिविंग, हस्तक्षेप हो मैम, चाहे वो एक हस्तक्षेप। जानवर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो बंदर क्यों नहीं हो, चाहे रैट क्यों नहीं हो, अगर कोई भी लिविंग थिंग पे आप रिसर्च कर रही है ना, तो आपको बहुत सारा परमिशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ हम इंटरवेंशन नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मीन्स कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई कंट्रोल सेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे बस एक कहानी की तरह है कि हम बुक नॉलेज यूज कर रहे हैं कि मेरा नॉलेज कितना अच्छा है, उस बेसिस पे हम रिसर्च को कर रहे हैं। मैम इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम योग की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो हमें वो बुक से ही मिलेगी, उसका तो कोई और सोर्स है ही नहीं, और उस पर हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कंबाइंडली। जी मैम, जैसे फंडामेंटल ऑफ योगा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ योगा है, जैसे कि यमा नियमा है, जो मैंने बताया कि अभी हमारे यूनिवर्सिटी से ये रिसर्च हुआ है, एक चाइनीज मतलब आई थी यहाँ पे, वो रिसर्च करके गई है। तो थ्योरेटिकल रिसर्च भी बहुत बड़ी हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिसर्च कर रही हैं, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, किस चीज पे रिसर्च कर रही है। अभी मैंने कहा ना रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए, तो कभी भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट सोचे, आज आगे आपको पीएचडी करना हो या आपको रिसर्च करने का मन हो, तो इस चीज को, रिसर्च आइडिया को अपने दिमाग में जरूर जरूर रखिए कि आपका मतलब रिसर्च कैसा हो, ठीक है, आपका टॉपिक कैसा हो। एक बार ये रिसर्च आइडिया को रख करके फिर आप अपना रिसर्च जो है डिजाइन करें। तो मैम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो थ्योरेटिकल रिसर्च पर बेस्ड होती है, लाइक समथिंग इज देयर जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और फिर हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। देखिए ऐसा कभी कभी होता है, मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि 100% ऐसा होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के पहले थ्योरेटिकल देखते हैं। देखिए बेसिक और अप्लाइड में ऐसा है कि बेसिक में जो बन गया उसको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं है। इसको 100% मैं नहीं बोलूंगी। जो थ्योरेटिकल रिसर्च है वो हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं। यस मैम, वही मैम बोलना चाह रही हूँ कि ये जो भी मतलब अप्लाइड के बाद जो भी आ रहे हैं रिसर्च के जो भी टॉपिक्स, तो वो जरूरी मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो थ्योरेटिकल उससे गुजरे ना हो, पहले तो सब थ्योरेटिकल उससे ही गुजरे होंगे ना, उसके बाद मतलब बाद में एक्सपेरिमेंट या जो भी है क्वांटिटेटिव या क्या होता है, क्वालिटेटिव। वो डिपेंड करता है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेसिक में 100% है कि जो मतलब यहाँ पे जो भी डेवलप हुआ है E=mc² हुआ है, तो ये यहाँ पे यूज होगा, ये 100% है। लेकिन थ्योरेटिकल सब में जो है ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो रहा है थ्योरी पे बेस्ड है। मैं मना नहीं करती हूँ थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते कि 100% वो थ्योरी पे ही बेस्ड हो। कभी कभी ऐसा 100% नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन मतलब लेकिन गुजरा हाँ, तो होगा इसलिए ही उसका बेस बनाता थ्योरेटिकल है, कोई उससे। भी जी मैम। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का थ्योरी बेस बनाता है, जी मैम। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी टॉपिक कैसी है, क्योंकि बहुत तरह के टॉपिक जब मैं आपको दूंगी, अभी मैंने कहा ना कि 10-15 टॉपिक दूंगी मैं रिसर्च का, और सारा योगा से रिलेटेड है। जो भी टॉपिक मैं आपसे शेयर करूंगी ना ग्रुप पे, जो होमवर्क दूंगी मैं आपको, वो सारा टॉपिक योगा से रिलेटेड है। आप जब करेंगी ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। जब हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो ये टॉपिक और भी क्लियर होगा आपको। जब आप एग्जाम्पल्स जब आप साइट करेंगे, जब जो एग्जाम्पल्स मैं भेजूंगी आपको, उसमें आप देखिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ये रिसर्च क्या है, ये रिसर्च बेसिक है, ये अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल लग रहा है, थ्योरेटिकल लग रहा है, तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ मैम हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉस्टली क्यों है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉस्टली क्यों है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉस्टली ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एक कंट्रोल सेटिंग में, एक लैब सेटिंग में काम होता है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरा, जैसे मैंने बताया मेरा स्कूल सेटिंग पे हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ बुक्स का यूज हो रहा है, आपके नॉलेज का यूज हो रहा है,
ठीक है, कि आपको कितना नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज कर रही है आप। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको उसको करने के लिए एक लैब चाहिए या ह्यूमन चाहिए या फिर आपको वेरिएबल्स चाहिए, यानी तो आपको एपरेटस चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो आपका सिर्फ नॉलेज और बस आपकी नॉलेज यूज हो रही है और बुक्स की यूज हो रही है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो मैम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल रिसर्च इज बेटर देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए, कोई भी रिसर्च, जैसे मैं कल बताई थी ना, रिसर्च जो है कोई भी पास फेल नहीं होता है, कोई भी यस नहीं होता, रिसर्च रिसर्च होता है। डिग्री आपको मिलेगी, आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी करेंगी तो भी आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, आप थ्योरेटिकल रिसर्च करेंगे तो भी पीएचडी की डिग्री मिलेगी, ठीक है। मैम व्हाट इज द इजी वे टू डू दिस, मतलब इजी वे कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिसर्च? डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच कैसा है। अगर थ्योरेटिकल आपका बहुत अच्छा है, आपको बहुत कमांड है, जैसे मान लीजिए पतंजलि योग सूत्र पे आपको बहुत कमांड है, आप हर चीज जानती है उसके बारे में, जितने भी उसमें श्लोकाज है, जितने भी ये है, जितने भी सूत्र है उसमें, सॉरी, आपको हर चीज पता है, और आप उस किसी एक सूत्र पे या किसी एक टॉपिक पे आप जो है रिसर्च करना चाह रही है, और उसका थ्योरी आपको लगता है इस बुक में भी है, इस बुक में भी है, आपको बहुत अच्छा कमांड है, तो ये रिसर्च आपके लिए सबसे अच्छा है, थ्योरेटिकल रिसर्च, ठीक है। तो मैम ये पॉसिबल है कि किसी एक सूत्र पे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल, जो एक सूत्र है, जो आप ये सोचिए बस यमा नियमा पे ही पूरा पीएचडी हो गया, ठीक है। मैं आपको आप जब शोध गंगा में जाएंगी ना, ठीक है, शोध गंगा का वेबसाइट खोलिएगा, उसमें जो है मैं आपको वो लिंक शेयर करूंगी, उसमें आपको बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे, उसमें थीसिस मिलेंगे आपको, ठीक है। शोध गंगा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आपका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप है ना, मैं उस पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको पढ़िए। मैं एक पेपर भी डाली हूँ, मैं अपने स्लाइड में एक पेपर भी दी हूँ जो योगा का पेपर है, उसको भी आप पढ़िएगा। तो इन सब चीजों से पढ़ाई से ना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बाकी देखिए, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो या थ्योरेटिकल रिसर्च हो, ठीक है, डिग्री आपको दोनों में मिलना है, कोई भी इजी और कोई भी टफ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको करना क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अल्टीमेटली अगर आप पीएचडी करना चाह रही हैं तो किस चीज पे रिसर्च करना चाह रही हैं, ठीक है। ये मतलब यस नो या अच्छा खराब या पास फेल नहीं है, इसमें दोनों में आपको पीएचडी की डिग्री मिल रही है, डिपेंड करता है। एक्चुअली हाँ जी बताइए। एक्चुअली मैम, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें डिपेंड्स कि आप किस चीज पे कर रहे हो। आप रामायण के कैरेक्टर पे भी रिसर्च कर सकते हो, तो उसको आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली नहीं करोगे ना, उसमें आप ग्रंथों में जाओगे। और आप यदि किसी आसन पे या उस पे करोगे तो आपको प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स, आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको, बोथ आर डिफरेंट, एक्सक्लूसिवली डिफरेंट। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट है आपका। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि थ्योरेटिकल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत होता है आपको, ये भी बहुत आसान नहीं है। वो तो मैम जो भी टॉपिक हम चुनेंगे उसमें लिखना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, इसमें आपको जो नयापन आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल सेटिंग पे कर रही हूँ, मैं रोज जो है उनको योगा इंटरवेंशन दे रही हूँ, उनसे जो है, अभी देखिए क्या है ना कि अभी आप सिर्फ समझिए कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल क्या होता है, बाद में ये हम फिर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज तो मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रिसर्च में स्कोप, अप्रोच और मेथड समझा रही हूँ, बाद में ये एक एक करके एक 2-2 घंटे का क्लास होगा ये, ठीक है। आज बस आप ये समझिए कि थ्योरेटिकल रिसर्च क्या है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ठीक है। बाकी जो है आपको मतलब बाकी कुछ क्वेश्चंस है तो इसकी फिर से क्लास होगी, मतलब ये अभी मैं तो अभी बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ कि इसको स्कोप के हिसाब से क्या है, अप्रोच के हिसाब से क्या है, या मेथड के हिसाब से क्या है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, क्योंकि इसकी अभी क्लास फिर से होगी। अभी मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बताई कहाँ हूँ आपको, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्यों, जैसे अभी आपने कहा ना कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है मैं आपको क्लियर करूंगी। अभी क्लासेस अभी इसकी लंबी चलेगी, बहुत सारी स्लाइड्स है इसमें, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये डिफरेंस समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अप्रोच मैं बता रही हूँ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, इसमें क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया आपको? यस मैम। जी यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो 1-2 डिफरेंस बताइए आप मुझे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। Experimental, we need to go through some like setup, like lab setup or some
वेरिएबल होते हैं, योगासना कंट्रोल प्रैक्टिस सेटिंग में होती है। ठीक है, ठीक है। मैम इसमें लिविंग उस पे किया जाता है और एक कंट्रोल्ड उसमें होता है, एक लैब चाहिए होती है जो एक्सपेरिमेंटल होता है। थ्योरेटिकल जो है वो थ्योरी बेस्ड होता है बेसिकली, और कंपैरेटिवली भी हम इसमें मतलब रिसर्च बोल सकते हैं कि किसी बहुत सारा इसमें वास्ट नॉलेज चाहिए आपको थ्योरी के बिल्कुल। ऊपर। यस मैम। और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, जब भी कोई भी लिविंग इंटरवेंशन, मतलब इसमें जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ लिविंग इंटरवेंशन होता है, चाहे वो बच्चों के ऊपर हो, चाहे वो एनिमल्स के ऊपर हो, चाहे किसी के भी, मतलब कोई लिविंग इंटरवेंशन होता है उसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में ना हाँ मैम? जी, हाँ जी, यस मैम। ठीक है। और थ्योरेटिकल में ऐसा कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, वो बस आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, लिखना दोनों में है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, जो भी मुझसे इससे पहले बात हुई है, लिखना आपको दोनों में है, लेकिन इसके लिखने में आपको नॉलेज चाहिए। और ये जो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो वो हम उसमें नोट डाउन कर रहे हैं, इसमें कुछ इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप अपने नॉलेज के थ्रू, यहाँ पे जो है कुछ भी, यहाँ पे एक सेटिंग में काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसको हम लिख रहे हैं, यहाँ जो है आप अपने नॉलेज के हिसाब से लिख रहे हैं। इन दोनों में ये फर्क है। जैसे मैं रोज जाती हूँ तो मैं रोज उनको जो है क्लास, जैसे कि पहला क्लास में पहली बार मैंने उनको क्वेश्चन दिया, उनका टेस्ट लिया, उनका BMI निकाली, फिर उसको योगा इंटरवेंशन, तो मेरे पास, मैं उनको रोज वॉच कर रही हूँ, उसी के ऊपर जो है जो मुझे दिख रहा है उसको लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया, स्कोप और अप्रोच? जी मैम। ठीक है मैम मेरा, हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज ब्रेक हो रही है, अभी मुझे जैसे मैंने सुनाई दे रही है क्या? हाँ, मैम मैंने बहुत सारे लिटरेचर में ऐसा, मतलब ऐसा रिसर्च में ऐसा नोटिस करा है हाँ, कि जैसे कोई रिसर्च करता है कि भ्रामरी द्वारा हमारा स्ट्रेस फ्री कैसे हम दूर कर सकते हैं, मन को कैसे शांत रख सकते हैं। फिर एक कोई रिसर्च इसमें करता है कि योगासनों द्वारा किस तरह से हम अपने मतलब मानसिक शांति या स्ट्रेस या एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं। अब योगासन लिखेंगे तो उसमें तो बहुत सारे आसन आ जाते हैं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये बहुत सारे। तो उसमें देखिए, तो मतलब कोई पर्टिकुलर में करता है और कोई ये लिखता है कि योगासन द्वारा। तो फिर मतलब क्या होना चाहिए, मतलब फिर उसमें तो बहुत सारा डिटेलिंग हो जाएगी ना, जब सिर्फ हम योगासन या प्राणायाम लिखेंगे। तो प्राणायाम में तो बहुत सारे प्राणायाम आते हैं। देखिए क्या होता है ना कि, या नहीं तो आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी आप जो है रिसर्च करती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या नहीं तो कोई एक पार्टिकुलर पे आप कीजिए, जैसे मान लीजिए पद्मासना में जो है हमारे ही यूनिवर्सिटी में हुआ था कि हमें 1 घंटा बैठा करके, 1 घंटा पहले डेटा लिया गया और 1 घंटा के बाद डेटा लिया गया हमारा। ठीक है, तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक, जैसे मैं जो काम कर रही हूँ, मैं एक मॉड्यूल बना रही हूँ। ठीक है, मेरा पूरा मॉड्यूल है, उसमें आसना भी है, उसमें प्राणायाम भी है। ठीक है, एक पूरा मॉड्यूल है। मैं चाहूँ तो सिर्फ ये त्राटका पे भी कर लूं, पद्मासना पे भी कर लूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आपको एक सिर्फ एक आसन के ऊपर करना है, ठीक है, या आपको एक पूरा मॉड्यूल बनाना है। आपके रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप आगे पढ़ेंगे ना ये, ठीक है, क्योंकि आज आपकी दूसरी क्लास ही है, तो वो मैं समझ रही हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो ये सारी चीज क्लियर होते जाएगी आपको। ठीक है, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। आपको किसी एक पार्टिकुलर आसन के बारे में करना है, पार्टिकुलर प्राणायाम के बारे में करना है, कि पूरा एक मॉड्यूल ही बनाना है। ठीक है, कि पूरा योगा मॉड्यूल बना के ही काम करना है आपको। ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। मतलब बेसिकली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उस एरिया में, और नॉलेज होनी चाहिए आपकी अपनी थॉरो एकदम। बिल्कुल, ये आप पे जो है, ये आपका मतलब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप किसके ऊपर जानना चाहती हैं। आपका, जैसे मैंने अभी आपको क्रिटिकल थिंकिंग कल दिया था ना, आज फिर से दूंगी होमवर्क, तो वो आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, आप किस चीज पे करना चाहती हैं। आपको आसन पे करना चाहती हैं, प्राणायाम पे करना चाहती हैं, वो सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मैम, आप गाइड कर सकते हैं ना कि ज्यादा बेटर, मतलब ज्यादा इजी भी हो, बेटर भी हो, कौन सा होता है? एक पर्टिकुलर में करना अच्छा होता है, या जैसे सूर्य नमस्कार में तो बहुत सारे आसन इंक्लूड होता है, तो उसमें करना मतलब एक होता है देखिए, ना, हम चाहते डिपेंड हैं कोई करता चीज है हमें ना, जल्दी से भी मिले और मतलब आसानी से भी हो। तो हर किसी का होता है, रिसर्चर का ये भी होता है कि क्या होता है, रिसर्च को जितना आप रिफाइन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मुझे रिसर्च में एज ग्रुप बहुत मैटर करता है। रिफाइनमेंट समझ रहे हैं,
रिफाइनमेंट मीन्स होता है कि रिसर्च को आप जितना रिफाइन करके करेंगे ना, मतलब जितना उसको छोटा करके करेंगे रिसर्च उतना अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि डिपेंड कर, हाँ वो है कि आपके टाइटल के ऊपर कि आप किस चीज पे कर रहे हैं, आप किसी बीमारी के ऊपर कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा कुछ आप डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर कि आपने टॉपिक क्या ले रखा है। हो सकता है जो आपका टॉपिक हो उसमें सिंगल जो है आसना काम नहीं आए, सिंगल प्राणायाम काम नहीं आए, उसके लिए आपको सारा मिला कर एक मॉड्यूल ही तैयार करना पड़े। ठीक है, हो सकता है ये सारा चीज आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं आप एक आसन पे कीजिए या एक प्राणायाम पे कीजिए। हाँ, लेकिन आप एक आसन पे या एक प्राणायाम पे करती हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रिसर्च को जितना रिफाइन करेंगे ना, रिसर्च उतना अच्छा होता है। जितना भी आपका रिफाइन करके आप करते हैं रिसर्च को, जितना एज ग्रुप, एज लिमिट आप जो है जितना कम से कम रखे, 5 साल तक का गैप रखे कि हम 13 से 17 साल पे कर रहे हैं या 17 से इस पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सब, क्योंकि हर एज का या हर एक आसन प्राणायाम का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है ना, एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइटल क्या है, आप किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए ये लास्ट वाला बचा है अभी, मेथड के ऊपर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क है? मैम जैसे कि नाम से समझ आ रहा है जी, हाँ मैम बताइए। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि क्वालिटेटिव मतलब वो क्वालिटी पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ पर क्वांटिटी पर ज्यादा बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, क्वालिटी मीन्स उसके गुण के ऊपर, उसके वैल्यू के ऊपर, क्वांटिटी मीन्स नंबर्स के ऊपर, जो क्वांटिटी होती है नंबर्स कोई के डे ऊपर, टू डे स्टैटिक्स के लाइफ में ऊपर। आप एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें आप क्वालिटेटिव या जैसे बोलते हैं ना कि मतलब क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पर बिलीव करना चाहिए, ऐसा किसी भी चीज को लेकर हम जनरली यूज करते हैं इस वर्ड को। ठीक है मैम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, हाँ मैम क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो मतलब डील्स विद नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, while qualitative research deals with words and meaning, right? Ma'am, and quantitative है जो allow you to test the hypothesis by the systematically collecting and analysis data. ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में। क्वालिटी में क्वालिटी आ जाता है, क्वांटिटी में नंबरिंग आ जाती है। मैम कैन आई टेल? हाँ हाँ बताइए। क्वालिटेटिव में हम सिर्फ एक लाइक साउंड, इमोशंस या एक्सपीरियंसेस जो दिखाया जाता है, देयरफॉर लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो व्हाट आर लाइक आर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन, दैट एक्सपीरियंस व्हिच वी कांट लाइक न्यूमेरिफाइड है ना, दैट इज कम्स अंडर द क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव वी कैन से व्हिच इन्वॉल्व्स द फाइनल रिजल्ट विल इन्वॉल्व सम न्यूमेरिकल वैल्यूज like what in this same example we can say that when we are studying the brain waves during meditation, that brain waves will give something in numerical value, then it is your like quantitative. And qualitative is what are the experience we experience at the time of the meditation, that experience comes in qualitative. Okay, any other definition? Right, whatever you tell here, like this is right, but any other? मैम ये योग से रिलेटेड तो नहीं है एग्जाम्पल, पर जैसे सेल लगती है किसी भी चीज की तो आपको थोड़े से अमाउंट में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो थोड़े टाइम के बाद में आपको लगता है कि क्वांटिटी तो हमने बहुत ले ली पर इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। तो इस तरह से क्वांटिटी और क्वालिटी में मतलब इट्स अ नॉर्मल एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, चलिए मुझे समझ में आ गया मुझे कैसे बताना है आपको। देखिए क्वालिटेटिव में हम वो जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक चीज को पढ़ना, शायद वो भी क्वालिटेटिव में अपने समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ना, वो भी क्वालिटेटिव स्टडी होती है शायद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सबने आप लोगों ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है। लेकिन हम जो है जो भी एग्जांपल देंगे आपको आपके डे टू डे लाइफ से, मैं पहले ही दिन बोली थी कि बहुत ही सरल भाषा में समझना है हमें, बहुत ज्यादा हाई लैंग्वेज नहीं यूज करना है। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप लोग सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? जी मैम। कैसे करते मैम हैं? कभी कोई मोबाइल खरीदना है या कोई कपड़ा ही खरीदना है, क्या क्या करते हैं सबसे पहले? मैम उसके रिव्यूज, लेस प्राइस मोर क्वालिटी रिसर्च, मैम रिव्यूज रेटिंग उसका मैम देखते हैं। वेरी गुड। बस वो जो रिव्यूज और रेटिंग है ना, उससे अब आप समझिए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है। ठीक है, जो रिव्यूज है वो क्या होगा, वो क्वांटिटेटिव होगा क्वालिटेटिव होगा?
क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होगा और रेटिंग जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जो स्टार की जो रेटिंग होती है 5 स्टार 4 स्टार, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव हो गया। और जो लिखते हैं कि हाँ हमने ये कपड़ा मंगवाया, ये बहुत अच्छा निकला, या जैसा हमने देखा था वैसा नहीं, ऐसा ही होता है ना क्वालिटेटिव रिव्यू। ठीक है, तो ये उनके लिए रिसर्च ही तो है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च ही तो कर रहे हैं वो। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, एक हम लिख के रिसर्च कर रहे हैं और एक जो है हम स्टार से रिसर्च कर रहे हैं। तो स्टार को तो हम काउंट कर सकते हैं कि 10 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी, 10 लोगों ने 3 स्टार रेटिंग दी, 10 लोगों ने ऐसा दिया, तो एक क्वांटिटेटिव बना सकते हैं ना हम उसको। क्वालिटेटिव में क्या हो रहा है कि उसमें वो बताया जा रहा है आपको कि ये मैंने कपड़ा मंगवाया तो जैसा मैंने देखा था वैसा नहीं है, या जैसा ये यहाँ दिखा रहे हैं, इस तरह का ही रहता है ना रेटिंग। हम जब भी कुछ खरीदते हैं तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिव्यू देखते हैं, उसके बाद हम उसको फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। यही होता है ना? यस मैम। तो ये भी एक तरह का ना रिसर्च है उनके लिए, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग में आप दे रही है ना, यही रिसर्च है, यही क्वांटिटेटिव और क्वालिटी। बहुत ही सरल। मैम आवाज नहीं आ रही है, मुझे बस नहीं आ रही है, सभी को? नहीं मैम, नहीं आ रही आवाज। एनालिसिस नहीं होता, इसमें भी होता है। ठीक है, हेलो मैम अभी आपकी आवाज गई, फिर से प्लीज। आवाज नहीं आ रही थी अभी मेरी? अच्छा यस अच्छा, मैम। ये वो ऑनलाइन शॉपिंग का मैं बता रही थी, वो पता यस ठीक है मैम, ना? उसके बाद आपने बोला। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्या हुआ? क्वांटिटेटिव जो है आपका वो जो रेटिंग आप देती हैं 5 स्टार रेटिंग, वो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, और जो आप लिख के बताती हैं वो क्वालिटेटिव डेटा हो गया। बाद में यही क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव भी बनता है। ऐसा नहीं कि क्वालिटेटिव डेटा हमने लिख के दे दिया तो जो है उसको फिर ये बनता है कि कितने लोगों ने। यस मैम। हेलो, यस मैम, हाँ, कि कितने लोगों ने क्वालिटी के बारे में कितना अच्छा बोला, कितने लोगों ने बुरा बोला, कितने लोगों ने एवरेज बोला। ठीक है, तो उसका भी जो है उसको भी क्वांटिटेटिव किया जाता है बाद में, लेकिन वो क्वालिटेटिव डेटा होता है पहले। इसको जो है यही फर्क है क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में। ठीक है, और जब ये दोनों होता है, ठीक है, जब हमारा डेटा क्वांटिटेटिव भी ले रहे हैं और क्वालिटेटिव भी ले रहे हैं, तो ये मिक्स डेटा हो जाता है। जैसे मैं एक सर्वे कर रही हूँ, उसमें दोनों डेटा है, उसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी है और मिक्स डेटा भी है, क्वालिटेटिव डेटा भी है। तो वो क्या हो गया, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम मिक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मैम मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का ही जो रहेगा उसी को ही मिक्स्ड बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल उसको मिक्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसको उसका ही मिक्स बोलेंगे। बिल्कुल, मिक्स मेथड वो हो गया जिसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्वांटिटेटिव भी हो और क्वालिटेटिव भी हो। ठीक है, ओके, समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, आप अब मुझे बताइए कोई और एग्जांपल। ये तो मैं डे टू डे लाइफ से आपको बताई कि जो है ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है मेथड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, सब लोग बोलते हैं ना कि इसका आप मुझे लिख के दीजिए, कैसा लगा, क्या लगा, आप सेटिस्फाइड है या नहीं है, होता है ना ये। तो वो भी एक तरह का रिसर्च ही तो कर रहे हैं वहां पे। वो भी तो डेटा इकट्ठा करके उसका स्टैटिकल एनालिसिस करते होंगे कि हाँ इसको ये सुटेबल है या नहीं है, फेवरेबल है या नहीं है कंपनी के लिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही होता है ना। तो वहां पे भी रिसर्च होता है। मैं आपको ये मैम, हर कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो होता है एक विंग जो यही काम करता है। बिल्कुल, यही बार बार रिसर्च करके और फिर उसमें रिसर्च को वो देख के और जज करके फिर वो आगे की स्कीम्स बनाते हैं और डेवलप करते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, अभी रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब कहाँ से आता है? यही इसी मेथड से तो आता है। जो आप
कंपनी को लिख के दे रही है कि नहीं आप बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा है, बहुत ये है, उसी को देख के तो कंपनी आगे डिसीजन करती है ना कि इसको कैरी ऑन करना चाहिए, कि इसको जो है ड्रॉप कर देना चाहिए, कहाँ से डिसीजन लेती है। तो यही एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होता है। ऑनलाइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी थे, लेकिन ये आपको समझ में आ गया ना कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या क्या फर्क है। मैम इसका सिंपल एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे किसी भी पर्सन की सैलरी क्या है, किसी की उसकी हाइट क्या है, या उसका एज क्या है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा में आ सकता है। लेकिन अगर हम पूछे कि उसका टेस्ट है क्या, इसमें क्या उसका कलर है, तो शायद ये क्वालिटेटिव डेटा में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि हर चीज, जैसे कि अच्छा ये मुझे बताइए कि क्वालिटेटिव डेटा में अगर हम कौन सा रिसर्च करते हैं जहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? एक्सपेरिमेंटल, मनोविज्ञान, हिस्टोरिकल, मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या होता है, बताइए मुझे। साइकोलॉजिकल टूल्स क्या क्या होता है मनोविज्ञान में, क्यों क्यों जरूरत पड़ती है क्वालिटेटिव डेटा मैम की? उसमें जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे क्रोध है, प्रेम है, भय है, तो इनको आप कैसे नंबर्स में नहीं ला सकते ना। हाँ बिल्कुल भाव सही है, हमारे मन के भाव हैं। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्रोध है, ये सब हम कोई ब्लड टेस्ट से नहीं बता सकते कि आप डिप्रेशन में है या नहीं है, आप एंजाइटी है कि नहीं है। ये हम कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं बता सकता, या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपको बताए कि नहीं ये जो है इस आदमी को डिप्रेशन है, इस आदमी को ये है। तो वहां पे हम क्वालिटेटिव डेटा का यूज करते हैं। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट जो है डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा का जो यूज होता है सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल रिसर्च में होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो है टूल्स एंड मींस कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए आप ब्लड टेस्ट ही करते तो आपको बताता है क्या कि आपको कितना एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है? नहीं होता है ना, नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन एयर यूज करते हैं। उसके लिए जो असेसमेंट यूज करते हैं, असेसमेंट टूल यूज करते हैं, वो जो है क्वालिटेटिव होता है। उसको हम लिख करके उनसे पूछते हैं कि लास्ट 5 डेज में आपका मूड कैसा था, मतलब क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर उसको क्वांटिफाई करते हैं। पहले उसे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद जो है उसको क्वांटिटेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया आपको? यस मैम। तो इसमें कोई दिक्कत आप बताइए, तीनों में, स्कोप में, अप्रोच में या मेथड में? तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी। और आज मैं आपको 10-15 जो है टॉपिक्स दूंगी। सारे टॉपिक्स देखिए योगा के ही है, जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी ग्रुप के। आपको उसमें सिर्फ बताना है कि ये रिसर्च क्या है, ये बेसिक है, अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स है। आपको ये सोचना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस पे कल एक करके डिस्कस करेंगे। तो इससे जो है क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब वो होमवर्क करके आप लेके आएंगे तो। ठीक है किसी और को मैम एक बार बताइए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एक लाइन में, दोनों में डिफरेंस। अच्छा ठीक है, चलिए अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल दिया। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया है? ये ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, कैसे आपको, मान लीजिए आपको कोई ड्रेस परचेज करना है तो आप कैसे परचेज करेंगी? थोड़ा रिव्यू भी देखते हैं और उसके क्या क्या कंटेंट है वो भी देखते हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 तरह के रिव्यूज होते हैं। ठीक है, एक तो स्टार वाला रिव्यू होता है, जो स्टार बना रहते हैं, 5 स्टार बना रहता है। ठीक है, और दूसरा रिव्यू होता है कि लोग लिख के देते हैं। ठीक है, तो जो स्टार बना होता है वो क्वांटिटेटिव हो गया। ओके, ठीक है, जो स्टार वाली रेटिंग है उसको हम काउंट कर सकते हैं ना, कितने लोगों ने इतना स्टार दिया, इतने लोगों ने इतना स्टार दिया, इसका जो है स्टार 4 वो कैसे, वो भी तो एनालिसिस कर रहे हैं ना कि 50 लोगों ने जो है 4.5 का रेटिंग है, तो वो भी तो वहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, वहां पे भी तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रहा है। और जो क्वालिटेटिव है, जो लिख के लोगों ने दिया है कि ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, घर आने के बाद उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, ये जो कलर उन्होंने दिखाया है वो कलर नहीं था, तो ये सब क्वांटिफाई नहीं हो रहा है ना, ये तो लिख के बताया जा रहा है।
कोई Okay. कस्टमर आप दो तरह से, यानी तो डायरेक्ट स्टार रेटिंग दे रही हैं जो क्वांटिटेटिव हो गया, या नहीं तो आप उसको लिख के बता रही हैं कि ये सामान मुझे पसंद नहीं आया, जैसा दिखाया गया था वैसा नहीं है, मेरे मिलने धोने के बाद फिर ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है ना। जी जी। तो ये चीज जो है क्वालिटेटिव हो गया। बाद में Okay. ये चीज जो है क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डाटा तो आप क्वालिटेटिव दे रही है ना उसमें, जी आप लिख के समझे। बता रही है ना आप अपना। तो ये जो दो तरह का फीडबैक है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। ओके अंडरस्टूड। या थैंक यू। तो इस चीज का जो है ये चीज है। और किसी को कुछ पूछना है बताइए, कोई दिक्कत हो इस पे जो मैं आपको भेजूंगी। हाँ बताइए। मैम इसके जो डेटा होते हैं वो मतलब कोई जरूरी नहीं है ना कि जैसे जिन लोगों ने मतलब एक एग्जांपल के तौर पे जैसे किसी एग्जांपल के थ्रू ही अगर हम पूछें कि मतलब जो भी रेटिंग और रिव्यूज मिले हैं किसी प्रोडक्ट पर, तो कोई जरूरी नहीं ना जो डेटा मतलब दिया गया है तो मतलब वो चीज भी मतलब वैसे ही हो, मतलब वो रिलायबल हो चीजें। देखिए जो मतलब हमारे जो मतलब आपकी क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए अगर आप रिलायबिलिटी की बात पूछ रही हैं तो आने वाले मतलब स्लाइड्स में मैं पढ़ाऊंगी, आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ना है। मैं ये टर्म इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे ही स्टिक रहे। ये नए टॉपिक सारा कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ रिलायबिलिटी बताऊंगी तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। मैं चाह रही हूँ कि सरल से सरल भाषा में आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। बताइए प्रियंका जी, क्या 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 जी मैम, जैसे कि मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि मतलब जो हम टाइप्स ऑफ ये पढ़ रहे हैं ना, रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो हमने अगर ये टॉपिक मतलब इस मेथड को यूज किया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगर हम कोई भी मतलब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम दो मेथड्स को अगर यूज करते हैं तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो कोई मतलब जरूरी होगा कि मतलब एकदम वो सही साबित हो। जो भी मेथड है वो डिपेंड करता है कि आपका, मैंने आपको बोला ना कि आपकी टॉपिक क्या है आपका। देखिए हर कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोग 10 तरह की रिसर्च कर रहे हैं। कोई बेसिक कर रहा है, कोई अप्लाइड कर रहा है, किसी की टॉपिक मतलब कोई थ्योरेटिकल है, कोई एक्सपेरिमेंटल है, हो सकता है किसी का। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च टॉपिक कैसा है, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे अभी रिसर्च पढ़ेंगे ना वो सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। बस आप ये मुझे बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। तो बस आपको ये समझना है। बाकी जो आप जो भी टर्मिनोलॉजी बोल रही हैं या जो भी आपको पूछना है ना, वो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएगी। और जो मैं आज आपको भेजूंगी, होमवर्क भेजूंगी आपको 10-15 टाइप्स के जो रिसर्च भेज रही हूँ, उसको करके आइएगा। उसको करके आएंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि अभी तो मैं आपको थ्योरी बता दी कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। प्रैक्टिकली अभी आप तब होगा जब आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। जो होमवर्क में भेजूंगी, हाँ जो होमवर्क में भेजूंगी उसको आपको करके आना है। और कल हम सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि इसको हम बेसिक क्यों बोल रहे हैं, इसको हम थ्योरेटिकल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं भेजूंगी आपके ग्रुप पे ये। तो वो सारे लोग, हाँ बताइए। मैम ये जो बेसिक आपने बोला ना रिसर्च, वो तो आई थिंक एक किस्म से सिर्फ अपने नॉलेज को गेन करने के लिए होता है, मतलब एक्सपेंड करने के लिए होता है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बाकी तो और कुछ नहीं होता किसी भी टॉपिक के हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले, और इसके अलावा तो उसका कोई और वो नहीं होता ना। कहने का मतलब ये अप्लाइड रिसर्च का बेस है, एक नींव है उसकी। यहाँ पे प्रश्न होता है, लॉ होता है, और वो अप्लाई करना होता है। मैं अप्लाइड रिसर्च में बस प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। बाकी जब आप करके कल आएंगी ना, जो मैं आपको बता रही हूँ होमवर्क, आप करके आइएगा, सब लोग करके आइएगा। देखिए जो भी यहाँ पे है, ठीक है, सब लोग करके आइएगा। तो ये सी चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना कि रिसर्च के जो है बहुत सारे नाम है, कम से कम 50 रिसर्च होते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि ये क्वालिटेटिव है तो आपको उसी समय क्लिक करना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी। मैं उसी समय बोलूं कि नहीं ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपको उसी समय क्लिक होना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो होमवर्क दे रही हूँ सब लोग करके आइएगा। और कल 1 बाय 1 हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जो भी होमवर्क है ना वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और सब लोग करके आइएगा इसको।
ठीक है। जी मैम। हाँ जी। अब प्रेयर तो क्लोज मैम ये शेयर करेंगी आप आपके जो स्लाइड्स हैं वो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगी शेयर। थैंक यू मैम। मैम काफी इंटरेस्टिंग सेशन करते हैं आप, मतलब अच्छा लगता है ऐसे डिस्कशन नहीं मेथड देखिए, से। पढ़ाना ऐसा ही चाहिए। जैसे हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जो टीचर्स बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाए हम लोग को, जैसे कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो टीचर पढ़ाने आते थे वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जैसे वो पढ़ाते थे कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल, तो अभी भी याद है वो चीज। तो प्रैक्टिकली लाइफ से मैं जितना आपको एग्जाम्पल दूंगी उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस ये है कि जो भी मैं काम देती हूँ वो करके आइए, तो आपको और मजा आएगा रिसर्च पढ़ने में। ठीक है। और जो ये भी मैम बहुत इम्पोर्टेंट शायद टॉपिक भी है उसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू से, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिसर्च का क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं आपको बार बार, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बोल बोल के, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितना इंटरेस्ट लेंगी ना इसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। डिपेंड करता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। आगे चल के इसमें बहुत सारे रिसर्च आएंगे। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि हम इस पे करना चाहते हैं, हम इस पे करना चाहते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ये केस, बहुत बहुत तरीके के रिसर्च होते हैं। तो जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिक है, अप्लाइड है, अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, तो आपको सारी रिसर्च खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, बस इतना ही सुन के कि ये कौन सा रिसर्च है। ठीक है। तो बिल्कुल जी आसानी तरीके से पढ़ना है, मजे मजे में पढ़ना है हम लोग को। जी मैम। ठीक है। चलिए, तो फिर अभी हम क्लोजिंग प्रेयर करके सेशन स्टॉप करते हैं। मैम आपने होमवर्क क्या दिया है? होमवर्क अभी मैं भेजूंगी आपको ग्रुप पे। अभी मैं आपको अच्छा, भेजूंगी ठीक है सारे मैम। जो है रिसर्च क्वेश्चंस भेजूंगी। आपको ये बताना है कि ये बेसिक है, अप्लाइड है, कि तीनों है, क्या है, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है। फिर इस पे कल हम पूरा, कल 1 घंटे का जो सेशन है, कल हम यही यही डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। चलिए, अब प्रेयर कौन कौन कराएगा आज? रश्मि जी, यस मैम। प्रियंका जी, यस ठीक है, चलिए कराइए प्रेयर, क्लोजिंग प्रेयर। ठीक है। मैम, आज कैमरा ऑन नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, चलिए मत कीजिए। Okay, now sit comfortably with the spine straight, eyes closed. Take a deep breath in and slowly breathe out. Join both the palms in Namaskar Mudra and repeat the prayer with me. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now rub your palms. Place your palms on your eyes. Give the warmness to your eyes. Massage on your face. And with few blinks, open your eyes with a smiling face. And try to maintain this smile throughout the day. Thank you. Have a very good day. थैंक यू। थैंक यू मैम। हरिओम मैम। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर देना।